सबसे पहले मैं गुजरात की बातचीत करूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस। हम गुजरात के सेशन में हैं और एमबीबीएस गुजरात की बात करूँ तो हर एक राज्य की मैं डिटेल भेज दूंगा आपको। इसी तरीके से आपको जानना है। कॉलेजेस है गुजरात की, में टोटल 7 कॉलेज गवर्नमेंट की है, बाकी सब सेल्फ फाइनेंस है। टोटल सीटें 7200, आगे मैं दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। बट ये कॉलेज लिस्ट है, जहाँ पे देखिए कॉलेज वाइज आपको फीस भी दिखाई देगी। हर एक राज्य की एडमिशन कमेटी की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जाके आप ये कॉलेज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फीस लिखी हुई है, गवर्नमेंट कोटा फीस, मैनेजमेंट कोटा फीस, एनआरआई की फीस, हॉस्टल फी, मैथ्स फी, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जामिनेशन फी, हर चीज़ लिखी हुई है, कितनी सीटें हैं। तो मैं आपको ये टेबल के फॉर्मेट में दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस कॉलेजेस और क्या क्या है गुजरात में। तो गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस है, ठीक है, गवर्नमेंट, तो देखिए यहाँ पे कॉलेज टाइप गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, और यहाँ पे टोटल 2 ही टाइप की एमबीबीएस कॉलेजेस है। गवर्नमेंट की टोटल सीटें कितनी है, 1450, और सेल्फ फाइनेंस की 5750, टोटल 7200। में से एआई कोटा में कितनी चली जाती है, 218 और 75, यानी कि टोटल 293 सीटें जो है वो इसमें से चली जाती है ऑल इंडिया कोटा 15%। जनरल कोटा में कितनी जाती है, 1232, यानी कि इतनी जनरल कोटा की सीट को मिलती है। मैनेजमेंट कोटा में 0 सीट होती है, गवर्नमेंट में एक भी सीट नहीं होती है। यहाँ पे टोटल 6 कॉलेजेस है हमारे पास, बाकी की 41 में से सारी सेल्फ फाइनेंस है। तो यहाँ पे देखिए 380 सीटें मिलती है हमें सेल्फ फाइनेंस में से, और टोटल 380 सीट जो है एमक्यू कोटा में, और 838 सीटें एनआरआई में यूजुअली 200 से 250 सीटें भरती है, बाकी की सीट जो होती है बाकी की कहाँ जाती है, एमक्यू में चली जाती है, और ऑनलाइन काउंसलिंग के बेस पे फिर से फिलअप होती है, वो मैं बताऊंगा आगे। अब ये जो सीटें है 7200 टोटल सीटें है, उसमें से अगर देखा जाए तो ओपन कैटेगरी के आप है तो आपको कितनी सीटें मिल रही है, एससीबीसी है तो कितनी मिल रही है, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, आपको कितनी सीट मिल रही है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की 506 मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस की इतनी मिल रही है, और टोटल आपके पास इतनी। नाउ देखिए इससे बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। आपका फॉर एग्जांपल नीट रैंक या फिर कैटेगरी रैंक जो भी आता है, तो आपका फॉर एग्जांपल आप एससीबीसी के स्टूडेंट है, तो आपका कैटेगरी रैंक जो है वो 2000-2500 के आसपास होगा, या फिर गवर्नमेंट सीट ही चाहिए आपको, सेल्फ फाइनेंस ही चाहिए, या कौन सी सीट चाहिए, उसके बेस पे मेरिट नंबर से, कैटेगरी मेरिट नंबर से आप जान पाएंगे कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, कौन सी कॉलेज में मिल रहा है, कितनी फीस में मिल रहा है। ये टेबल आपको इस तरीके से हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये पूरा वो क्या है, आपकी कैटेगरी के मुताबिक, ये वाला कोटा जो होता है कॉलेज में के मुताबिक, ये क्या है जो ऑल इंडिया कोटा में जाता है वो, और ये टोटल सीट है। यहाँ पे क्या होता है कि भी एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा, हम मेरा जो ऑल ओवर मेरिट इतना है या फिर इतने मार्क्स आने वाला, आगे जब मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो समझ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ क्या है एमबीबीएस, वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल को समझ लीजिए, ये टेबल जो है, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फीस 25,000 रुपये है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जिसकी फीस 3.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, गवर्नमेंट कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोटा। टोटल सीट यहाँ पे कितनी मिल रही है वो भी मैंने लिखा हुआ है। 12 लाख से 25 लाख वाली जो सेल्फ फाइनेंस एमक्यू कोटा है, में कितनी सीटें है वो, यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी देखनी है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी, अब जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी ओपन है, तो 2023 में 609 कट ऑफ मींस लास्ट मार्क्स में जो गवर्नमेंट कॉलेज 25,000 वाली थी, गवर्नमेंट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज 25,000 वाली थी, वो फुल हुई, कट ऑफ यानी कि लास्ट मार्क्स है। 2026 में इसके बीच में रहने वाला है, 649,524 के बीच में रहने वाला, कट ऑफ जो है वो बीच में रहने वाला। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट से, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आप
देख पाएंगे यहाँ से आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल अभी 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको 25,000 वाली कॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, 3.5 से 10 लाख पर ईयर फीस, या 12 लाख से 25 लाख, कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो यहाँ से आप जान पाएंगे। 2026 का कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, 2024 और 25 के बीच में रहेगा डाउन, ये जो है 524 से प्लस 15, 10-15 मार्क्स आसपास रहने वाला है। नाउ अगर आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेगा रैंक, नीट एग्जाम का रैंक और कैटेगरी रैंक। देखो नीट एग्जाम का रैंक और कैटेगरी रैंक वाइज देखा जाए तो यहाँ पे बहुत शार्पली देखो ना आप, तो मार्क्स को छोड़ दो कि भाई कितने मार्क्स कट ऑफ रहेंगे, लेकिन रैंक यूज 1000 के आसपास ही रहता है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा, सेल्फ फाइनेंस एमक्यू कोड, ठीक है। तो आप 2024 ओपन कैटेगरी की बात करें, 2024 में कट ऑफ जो था वो 27,800, 28,000, तो इस साल भी 27,000 के आसपास ही रहेगा। देखिए 983, 992। नाउ वो जो मैंने टेबल दिखाया था आपको कि भी ओपन कैटेगरी को कितनी सीट मिल रही है, एससी कैटेगरी को कितनी गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, यहां से आप देखेंगे तो लाइन में खड़े थे 1000 में से इतने, ये लास्ट इंसान था जिसको ये सीट, ये लास्ट इंसान था। सेम फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट और आपको आपका रैंक फॉर एग्जांपल 1600 है, तो यहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3400 तक गया था। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाएंगे आपके रैंक के मुताबिक, रैंक का जो नंबर होता है रिजल्ट में आता है उसके मुताबिक। नाउ ये जो है दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मैं भेज दूंगा पीडीएफ पूरी 2025 का इंस्टीट्यूट वाइज यानी कि कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज जो जो उसमें सीटें होती है, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट, एनआरआई में नीट परसेंटाइल कितने थे स्टूडेंट्स के, कट ऑफ है यानी कि लास्ट, नीट स्कोर, नीट रैंक एंड जनरल मेरिट नंबर। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन से शहर में कौन से टाइप की कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और उसकी फीस आपके लिए क्या रहेगी। यस, सो ये सभी कोर्सेज का अवेलेबल होता है, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एंड में भेज दूंगा।